एक तू ही निरंकार, कण कण वासी सर्व निवासी। नाम है तेरा एक निरंकार, सब तो पहला केवल तू सी। तेथों बणिया कुल संसार, नित्य सनातन अविनाशी है। ना घटता ना वधदा तू, ना जलदा ना गलदा है तू। ना घटदा ना उड़दा तू, सज्जे तू है खब्बे तू है, अग्गे पिछे तू ही तू। बाहर तू है अंदर तू है, उत्ते थल्ले तू ही तू। तेरे बिन कोई जगह न खाली, तेरा सगल पसारा है। सब दे अंदर रहंदा है तू, लेकिन सब तो न्यारा है। कहे हर देव की गुरु ज्ञान नाल, हर था नजरी आंदा है। आप करे तू जिसते कृपा, ओ जन तेनू पांदा है। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। दासी आज संपूर्ण हृदय वाणी से शब्द नंबर 6 पे अपने विचार रखने वाली है, जो कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा लिखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दासी पहले शब्द बोलेगी, शब्द की पहली लाइन बोलने वाली है। कण कण वासी सर्व निवासी, नाम है तेरा एक निरंकार। तो साध संगत जी पहले शब्द में बाबा जी ने काफी स्पष्ट शब्दों में समझा दिया हमें कि कण कण वासी, कण कण वासी कौन? निरंकार, कि हर जगह पे रहने वाला है निरंकार। उसका नाम क्या है? निरंकार। सब तो पहला केवल तू सी, तेथों बणिया कुल संसार। तो साध संगत जी कहते हैं ना कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए जी, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 6 में दूसरी लाइन में ही बाबा जी ने क्लियर कर दिया है कि सब तो पहला केवल तू सी। तो सबसे पहले कौन था? निरंकार। तू किसको कहा गया? इसमें किसी इंसान को नहीं कहा गया, किसी वस्तु को नहीं कहा गया। तू का शब्द, तू शब्द का मतलब है निरंकार। कि तू कौन है यहाँ पे? निरंकार। कि सबसे पहले कौन आया इस दुनिया में? किसने रचना की इसकी? निरंकार ने। फिर इस निरंकार ने ये सारी सृष्टि बनाई, कुल संसार बनाया, जिसमें आप, हम, जीव जंतु सब कुछ आता है। नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता ना वधदा तू। कि ये ऐसा निरंकार है, ना ये बढ़ता है ना ये कम होता है, ना इसका कोई विनाश कर सकता है। ये अपनी जगह पर स्थिर है, कायम है और इतना शांत है कि हम सब के बीच में रहते हुए भी इसे जानने वाले बहुत कम हैं। मतलब अपना कार्य इतने आराम से कर रहा है निरंकार कि सब कुछ कर रहा है। और निरंकार को ये नहीं है कि मेरी कोई वडियाई करे। वो एक पशु को भी पाल रहा है, वो चींटी तक को पाल रहा है, वो हम जैसों को पाल रहा है। सबको इस दुनिया में लेके आए, सृष्टि रची इसने पूरी, और क्रेडिट नहीं मांगा कि मुझे कोई क्रेडिट दे। तो इसमें लिखा गया है जी, ना जलदा ना गलदा तू, ना कटदा ना उड़ांदा है उड़दा तू। कि ना ये जल सकता है। तो साधन जी जैसे आप माचिस ले लीजिए,
आग लगाइए, माचिस जल जाएगी, निरंकार नहीं जलेगा। तो ये शब्द उसको समझ आ रहा होगा इस वक्त, जिसने निरंकारी मिशन का संपूर्ण ज्ञान लिया हुआ है। क्योंकि निरंकार का तो पहले पता होना चाहिए, निरंकार है कौन। निरंकार की बात कर तो रहे हैं हम, पर निरंकार है कौन। तो सत्संगी दासी बेनती करेगी कि अभी तक जिन महापुरुषों ने ज्ञान नहीं लिया, मिशन के साथ जुड़े हैं, ज्ञान जरूर लें। फिर आपको पता चलेगा कि दासी किसको बोल रही कि कौन नहीं जल सकता। क्योंकि मनुष्य भी जल जाते हैं, पशु पक्षी भी जल जाते हैं, वस्तु भी जल जाती है। इन सब के बाद जो नहीं जलता, जो ये सृष्टि सारी खत्म हो जाएगी फिर भी वो रहेगा, वो कौन है? वो निरंकार है। तो सोचिए कि वो कौन है इस दुनिया में, कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी वो इस दुनिया में रहेगा। तो वो कौन है? वो है निरंकार। आगे लिखा गया जी, सज्जे तू है, खब्बे तू है, अग्गे पीछे तू ही तू। कितना सरल लिख दिया जी, सज्जे खब्बे अग्गे पीछे। कहने का मतलब कि हमारे चारों तरफ ये निरंकार है। चारों तरफ मतलब कि 360 घुमा दीजिए आप, हर जगह निरंकार है। आपकी निगाह कहीं भी इस टाइम जा रही है, दासी के विचार सुनते हुए, वहाँ पे भी निरंकार है। कहीं कोई जगह है ही नहीं ऐसी जहाँ पे निरंकार ना हो। बाहर तू है, अंदर तू है, उत्ते थल्ले तू ही तू। जब दासी ने बोल ही दिया कि 360 घुमा दीजिए, आप बिल्कुल सर्कल ही ले लीजिए, तो बाहर अंदर ऊपर थल्ले सज्जे खब्बे क्या रह गया फिर पीछे? कुछ भी नहीं, कि हर जगह है ही ये निरंकार है। तेरे बिन कोई जगह न खाली, तेरा सगल पसारा है। इसके बिना कोई जगह ही खाली है ही नहीं। दासी ने पहले ही कह दिया गया है कि इसके बिना कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे ये है ही नहीं। सब जगह पे है, जहाँ आपकी नजर जा रही है हर जगह पे है। छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी वस्तु चीज, एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक एक में है। यहाँ पे दासी इंसान की बात नहीं कर रही, दासी कह रही है कि बच्चे से लेके बुजुर्ग, पशु पक्षी, चीजें जो रखी हुई हैं आपने घर में, वस्तु जो पड़ी हुई है, जो जगह खाली भी है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, वहाँ पे भी ये निरंकार है। सब दे अंदर रहता है तू, लेकिन सब तो न्यारा है। ये है तो सबके अंदर, पर समझने वाला तो कोई कोई है ना। से हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले मन साफ करना पड़ेगा। इंतु परंतु, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब निकालना पड़ेगा, फिर ये समझ आएगा। और जो ये सब बातें रख के इसको जानने की कोशिश करता है, उसको निरंकार कभी नहीं दिखता। क्योंकि वो निरंकार को नहीं जान पाता, क्योंकि वो जानना ही चाहता। अगर उसे कोई समझाएगा भी ये निरंकार है, वो बोलेगा कैसे, क्यों, आप कैसे कह सकते हो, किंतु परंतु। तो जब तक ये दिल से नहीं जाएगा तब तक निरंकार समझ में नहीं आएगा। कह हर देव की गुरु ने ज्ञान नाल, हर था नजरी आंदा है। तो दास ने पहले कह दिया कि नजरी तब आएगा जब ज्ञान लोगे। ऐसे समझने वाले नहीं हैं आप, क्योंकि जब तक उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, आप जितना मर्जी पढ़ते रहें, जितना मर्जी रटन लगा लें, समझ आने वाली नहीं है। तो दासी कहेगी कि ज्ञान लीजिए, इस निरंकार को समझिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी रौनकें, कितनी खुशियाँ आएंगी। आपको अपना हर पल खुशनुमा लगेगा, दुख आपसे कोसों दूर रहेंगे।
अगर दुख जिंदगी में आ भी जाते हैं तो आपको इतना दुखी कर ही नहीं पाएंगे। आप करे तू जिस ते किरपा, ओ जन तेनू पांदा है। दास ने पहले कह दिया कि जिस पे ये निरंकार अपनी कृपा करेगा ना, वो ही समझ पाएगा। हर इंसान के बस की बात नहीं है इसको समझना, क्योंकि जितना ये सूक्ष्म है ना, जितना ये आपके सामने है, जितना ये आपके पास है, जितना ये आपके करीब है, इसको समझना, समझ के इसको मानना, मान के इसकी भक्ति करना, इसकी भक्ति करके इसके चरणों में रहना उतना ही मुश्किल है। ये जितना सरल है ना कहने में, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि दासी अपना ही एग्जाम्पल देती है कि दासी ने भी तो ज्ञान लिया है, पर दासी भी कई बार किंतु परंतु में पड़ जाती है, क्योंकि संसार माया से घिरा हुआ है। और जब दुख आते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये क्यों हुआ। पर जब समझ आती है तो समझ आती है अगर वो नहीं होता तो आज ये ना होता। तो साथ संगत जी, समझना, समझ के अपनाना बहुत अंतर है, क्योंकि ज्ञान तो सबको एक जैसा ही मिल रहा है और एक बार नहीं मिलता, 2 बार लो, 3 बार लो, 5 बार लो, 10 बार लो। हमारे मिशन में ये नहीं कि एक बार ही ज्ञान दिया जाएगा, उसके बाद ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा। अब 100 बार ज्ञान लो, नहीं समझ आता तो समझ ना अब आपके हाथ में है कि आप कितना समझ पा रहे हो। इस निरंकार की कृपा आप पे कितनी है। अगर आप समझना चाहो ना तो आपको एक बार में भी समझ आ सकता है। अगर नहीं समझना चाहो तो आप 1000 बार ये ज्ञान ले लो, आपको समझ ही नहीं आएगा। पर दासी ये नहीं बोलते कि एक बार में ही आ जाएगा, पर जिनको आया है वो मुबारक है हमको, और जिनको नहीं आता वो फिर से ज्ञान लें, 2 बार लें, 4 बार लें, 5 बार लें, समझें, अपने आप को पक्का करें। और क्योंकि ज़िंदगी तो एक मिली है, बाद में तो फिर से वही 84 लाख जूनियाँ भुगतनी पड़ेंगी। तो ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, दुनिया में जीना तो बहुत कठिन है। तो दासी कहती है कि जो आपको आजीवन मिला है, जो सांसें चल रही हैं, चाहे बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, कोई भी है, तो इस परमपिता परमात्मा को जानिए, मन से इसकी भक्ति कीजिए, क्योंकि आगे तो किसी ने देखा नहीं, स्वर्ग नरक यहीं पे ही है। तो आप अपनी भक्ति कीजिए, इस निरंकार को जानिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने निखार आते हैं। दुनियावी सुख तो आएंगे, मानसिक सुख भी आएंगे, मन से भी सुखी रहोगे। धन तो आएगा ही आएगा, पर जो मन की खुशी है, मन की संतुष्टि है, वो बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। तो साथ संगत जी, आज की शब्द नंबर 6 से दासी ने विचार रखी आपके सामने संपूर्ण हृदय वाणी से। अगर आपको मेरा कोई भी शब्द अच्छा ना लगा हो तो दासी की झोली में डाल दीजिएगा। तो YouTube में बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कमेंट सेक्शन का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के विचार कैसी लगी। अगर आपको कोई शब्द अच्छा लगा तो भी बताइएगा। अगर आपको मेरी कोई विचार अच्छी ना लगी हो वो भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।